कौन सा है? फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, जिसमें पहली हेडिंग क्या है तुम्हारी? बायोडाइवर्सिटी। आप तो बायोलॉजी की बायोडाइवर्सिटी होती क्या है समझो अच्छी तरह से। बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं? क्योंकि नेचर में क्या था, जो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो पाए जाते हैं वो क्या, उनका क्या होता है कि अपना फंक्शन होता है काम करने का। ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं, याद रखना। और इंडिया में बायोडाइवर्सिटी कैसी है? कह सकते हैं इंडिया क्या है, बहुत लकी है इस मामले में कि भारत में क्या है, कई हमारे पास में रिच है बायोडाइवर्सिटी के मामले में। हमारे यहाँ क्या डिफरेंट डिफरेंट स्पेसीज हैं, किसके, चाहे प्लांट के हों चाहे एनिमल्स के हों, जो कहीं नहीं पाए जाते वो कहाँ पाए जाते हैं? भारत में पाए जाते हैं। इस मामले में इंडिया क्या था, नेचर के थ्रू क्या था, बहुत लकी मान सकते हैं इसे। लेकिन इनका भी क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। इसका क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। तो इंडिया ने भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट लॉन्च किए होंगे और लॉन्च करेगा भी जिनको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होता है? बायोलॉजिकल कहते हैं डाइवर्सिटी कहते हैं इमेंसली रिच इन, कहते हैं वाइल्ड लाइफ एंड कहते हैं कल्टिवेटेड स्पीसीज। ये क्या होते हैं? रिच होते हैं और क्या था, डाइवर्स होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। और ये क्या बनाते हैं? एक डाइवर्सिटी बनाते हैं जहाँ पर रिच इनका लिविंग है नॉन लिविंग ये चीजें पाई जाती है। तो क्या कहलाती है? बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। फिर क्या था इसमें तुम्हारी सेकेंड हेडिंग क्या है? फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा एंड फौना क्या होता है? फ्लोरस मतलब क्या है? फ्लावर समझ लो। क्या है? फ्लावर। फ्लावर मीन्स क्या हो गया? पेड़ पौधे वगैरह जो होंगे। फ्लोरस मतलब क्या हो गया? फ्लावर समझ लो इसे। अब फ्लावर क्या हो गया? पेड़ पौधे जो भी होते हैं क्या फ्लावर के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ऐसी स्पीसीज क्या है, किसमें आ जाएंगे? जो पेड़ पौधे होंगे। किसमें आ गए? हमारे फ्लोरा में आ गए। और फौना क्या हो गए? जो वाइल्ड लाइफ स्पीसीज होंगी। क्या हमारी जो वाइल्ड लाइफ स्पीसीज होंगी किसमें आ गई? फौना में आ गए। याद रखना। तो ये फ्लोरा एंड फौना होता। इंडिया में क्या है? इंडिया कहता है वन ऑफ द रिच कंट्री कहता है, तो टर्म्स ऑफ द वास्ट कहता है एरे ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हैज कहता है नियरली 8%। क्या है इंडिया में? मैंने बताया कितने परसेंट पाया जाता है? टोटल वर्ल्ड का 8% पाया जाता है। याद रखो कितना पाया जा रहा है? 8% पाया जा रहा है। ये हमने तो डिस्कवर्ड किया है इतना। बहुत से अभी प्लांट और एनिमल्स ऐसे होंगे जिनको भी डिस्कवर कर नहीं पाए हैं, जिनको भी क्या है डिस्कवर नहीं किया जा सका है, उनको हम क्या करें? डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहा जाता है कि दिस इज कहता है पॉसिबली कहता है ट्वाइस और थ्राइस। क्या हो सकता है? इसका दुगना है तिगुना होगा। क्या हो सकता है? दुगना है तिगुना इनसे, जो 8% से क्या दुगना तिगुना पाया जा सकता है क्या इस फ्लोरा एंड फौना वगैरह जो भारत में इस तरह डाइवर्सिटी वगैरह है, इससे क्या दुगना तिगुना पाया जा सकता है। फिर कहते हैं डाइवर्स ऑफ द फ्लोरा एंड फौना कहते हैं आर सो वेल कहते हैं इंटीग्रेटेड इन अवर कहते हैं डेली लाइफ। कहते हैं जो फ्लोरा एंड फौना बताया मैंने क्या होता है? एनिमल्स एंड प्लांट से रिलेटेड होते हैं। फ्लोरा क्या हो गया? जो प्लांट हो गए, और फौना क्या हो गया? जो हमारे वाइल्ड स्पेसीज होती हैं वाइल्ड लाइफ वगैरह। तो ये क्या मैंने बताया कितने परसेंट क्या सब पाया जाता है वर्ल्ड का, और इनसे कितना है? ट्वाइस या थ्राइस यानी कि चांस है, अगर डिस्कवर करने के चांस हैं, इतने खोजे जा सकते। फिर क्या था? मेक कहते हैं ट्री फॉर द कहते हैं ग्रांटेड। तो यार कहते हैं अंडर ग्रेड कहते हैं स्ट्रेस। लेकिन ये क्या है सब? इनकी भी क्या थ्रेट है? ये क्या है? बहुत स्ट्रेस में आने, इनकी भी क्या खतरा है इनके लिए भी। देखते नेक्स्ट क्या है। चल देखो यहाँ पर क्या किया गया, कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। कंजर्वेशन क्या था? कंजर्व करना। किसको कंजर्व करना था? वाइल्ड लाइफ को। जो फॉरेस्ट वगैरह इनको क्या करना? कंजर्व करना था। और कौन करेगा? इंडिया करेगा। क्यों? क्योंकि जैसे देश क्या होते हैं कंट्रियां आजाद होना चालू होती हैं, एशियाई कंट्रियां स्पेशली कह सकते हैं, थ्रेट आता है। और थ्रेट कैसा आ गया? उन्होंने डेवलपमेंट के नाम पर क्या हो फॉरेस्ट वगैरह क्या कर दी? क्लियर करना चालू कर दिए। तो फॉरेस्ट क्लियर करने चालू कर दिए तो जो उनका हैबिटेबल प्लेस था किनका? वाइल्ड लाइफ का, तो क्या हो गया? वैसे भी नुकसान हो जाएगा। वाइल्ड लाइफ क्या था? कहाँ रहे? जंगल में रह रहे होंगे। जब जंगल ही नहीं होंगे तो कोई एनिमल कैसे रह सकता है वहां पे? उन्होंने क्या किया? अपनी जगह छोड़ दी। वो क्या कर दी? जगह छोड़ दी, या तो कहीं दूसरी जगह गए, शिफ्ट हुए तो सरवाइव ना कर पाए होंगे, तो क्या हो गया? या तो खत्म हो गए इस तरह। और फौना का फ्लोरा का कैसे नुकसान हो गया? पेड़ पौधे काटे जाना है, जंगल का नुकसान होना ही है, तो क्या हुआ? दोनों फ्लोरा एंड फौना का क्या होगा? नुकसान होगा। और दोनों क्या है? एक दूसरे से इंटरलिंक है। दोनों क्या एक दूसरे पर डिपेंड होकर के चलते हैं। फ्लोरा एंड फौना क्या एक दूसरे पर डिपेंड है, अगर ये नहीं होंगे तो कोई नहीं रह सकता यहाँ पे। लेकिन डेवलपमेंट के नाम पर क्या किया गया? अंधाधुंध फॉरेस्ट को काटा गया, जिससे क्या हुआ? हमें किसकी आवश्यकता प्योरली कंजर्वेशन की। क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने बताया था कितना, लगभग 23% फॉरेस्ट क्या है भारत में, 24 मान सकते हैं, 23-24% है। और ये कब थे? आजादी के समय भी इतने ही थे, आजादी के समय भी इतने थे। और इसके पहले कितने पेड़ पौधे काटे गए होंगे। तो क्या किया? अब प्रोटेक्शन लेकर के आया गया, किसको बचाने के लिए? वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए। अगर जंगल होंगे तभी क्या हो सकते हैं? एनिमल्स रह सकते हैं। फिर क्या किया गया? 1960 और 70 में क्या किया गया? कंजर्वेशन यानी कि डिमांड हुई कि हमको क्या करना चाहिए? जो एनिमल्स हमारे खत्म हो रहे हैं इनको क्या करें? बचा कर रखा जाए। तो ये प्लान कब से बनाया गया? 60-70 के समय क्या किया गया? कंजर्वेशन डिमांड लाया गया। नेचर वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट के प्रोग्राम लॉन्च किए गए, बहुत सारे प्रोग्राम बने। किसके लिए? किनको बचाने के लिए? वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए।
और फ्लोरा एंड फौना को सेव करने के लिए ये सारे प्लान बनाए गए इसके समय। इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट कहता है वॉच इंप्लीमेंटेड कहता है 1972 में क्या किया गया, एक इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट लेकर के आ गया 1972 में, और इसके तहत बहुत सारे प्रोग्राम लॉन्च किए गए। जैसे टाइगर वगैरह क्या था, टाइगर को सेव करना कब 1973 में हमने एक टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया, जब 2 के बाद इंप्लीमेंट में आए और 73 में हमने क्या कर दिया, लागू कर दिया। इस तरह कहते वॉच इंप्लीमेंटेड 1972 विद कहते वेरियस प्रोग्रामर्स कहते आप द प्रमोटिंग द हैबिटेट्स, जो जहां पर रह रहे थे इनको क्या किया गया, प्रमोट किया गया कि क्या रह सके, एनिमल्स वहां पर रह सकें। इसलिए हम लोग क्या कर दिया, टाइगर को सेव करने 1973 में एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया टाइगर को सेव करना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहता है आल्सो अनाउंस कहता है सेवरल प्रोजेक्ट ऑफ द कहता है प्रमोटिंग द स्पीशीज एंड कहता है एनिमल्स। इसमें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी क्या कर दिया, उन्होंने भी कई सारी पॉलिसियां बनाई। पॉलिसी कैसे बनाई, किस लिए पॉलिसियां बनाई थी, हमें क्या करना है, सेव करना है। किसको सेव करना था, एनिमल्स को और फॉरेस्ट को किसी न किसी तरह से, नहीं तो क्या होगा आने वाले समय में ये सब खत्म हो जाएंगे। और डिस्कवर करना, ये सब प्रोग्राम लॉन्च किए सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी। नेक्स्ट क्या है, वी हैव कहते हैं बीन गिवन ए फुल ऑफ इंपॉर्टेंट आप कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट। देखो हमने क्या करके रखा है, प्रोटेक्शन देकर के रखा, किसको, वाइल्ड लाइफ को। हमने क्या है भारत में, मैंने आगे देखेंगे कि यहाँ भारत में कई सारी बायोडाइवर्सिटी बनाकर रखी है, रिजर्व फॉरेस्ट बनाकर रखे हैं, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बनाकर के रखे हैं, जो क्या करते हैं हमें ये, यानी कह सकते हैं एड बायोलॉजिकल हमारे डाइवर्सिटी प्रोजेक्ट हमने बनाकर रखे हैं। कितने सारे रिजर्व फॉरेस्ट होंगे हमारे यहाँ, इनको क्या देखेंगे नेक्स्ट में देखेंगे।